हेलो, कैसे हो आप लोग? याद किया इससे पहले वाली वीडियोस में जितना तुम लोगों को करवाया था? हमने प्रिपरेशन कर लिया था हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली थी जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया था। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी है किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स पे। हेलो एरीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हेलो एल्केन्स 3 तरह की मेन केमिकल रिएक्शन बताते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये 3 रिएक्शन पढ़नी है, इसी में तुम्हारा पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसमें पहली रिएक्शन बनेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमें 2 तरह की रिएक्शन पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक हमें पढ़ना है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में बोले तो SN1 और SN2 रिएक्शन। हमें इन दोनों रिएक्शंस की स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़नी है, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी बात करना है। लेकिन अभी मैं इनको इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अभी आपको रुक के अलग से बताऊंगी। अभी मैं इन पे फोकस कर रही हूँ ताकि हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा कवर कर पाए, ठीक है। सबसे पहले बेटा आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह के अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री रेडिकल भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल्स आपने ये पढ़ा था। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो या ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जो भी चीज़ नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगी उसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़, मतलब जो किस पे अटैक करते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब सुनो, जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा खुद उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाम से पता चल रहा है एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है, कंपाउंड में से वीक न्यूक्लियोफाइल को धक्का देता है, बाहर निकालता है, खुद उसकी जगह पे आ जाता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन रहेगी एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊँ तो देखो क्या होता है इसमें कि हमारा कार्बन है, ये हमारा हैलोजन है, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? हैलोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये जो कार्बन और हैलोजन है हेलो एल्केन में, यहाँ पे अगर आप देखो हैलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर और ये जो हमारा कार्बन है इस वजह से इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। आपको पता है ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्योंकि न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है तो खुद इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जाता है, ये अटैक करता है इस कार्बन पे और जब ये कार्बन पे अटैक करता है तो ये जो हैलोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है। तो अब इस हैलोजन की जगह पे कौन आ जाता है? एक दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाता है। इसको बोला जाता है लीविंग ग्रुप। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने एक वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है ना, ये बता रखा है। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। इसमें हम अभी आएंगे, पर पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं हेलो एल्केन को बार बार देखो RX लिख रही हूँ। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है इसके एग्जाम्पल, ये कोई भी हेलो एल्केन हो सकता है। हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर मैं करा देती हूँ KOH के साथ, बट आप ध्यान रखना ये KOH आपका एक्वस होना चाहिए। अगर ये एक्वस मीडियम, एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ, अगर ये एल्कोहलिक मीडियम में है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और ये तुम्हारी बुक में क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है? तो एलिमिनेशन हो जाता है। हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे जब हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो हैलोजन है इसलिए इससे रिप्लेस हो जाता है। ऐसा होता है कि KX निकल जाता है और इस X की जगह ये OH आ जाता है। तो ये हमें क्या मिल जाता है? अल्कोहल मिल जाता है। देखो अल्कोहल से आपने हेलो एल्केन बनाना सीखा, अब हेलो एल्केन से देखो आपने अल्कोहल भी बना लिया। किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? साथ में KX निकल जाएगा। सेम रिएक्शन अगर आप हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? KCl के साथ, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड के साथ, क्या होगा? यहाँ पे ये निकल जाएगा, KX निकल जाएगा और X की जगह क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा KX और ये आ गया। तीसरी रिएक्शन अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, तो अब वही वाली चीज़ है, हम सोच रहे हैं कि AgX निकल जाएगा और ये RCN बन जाएगा। बट इस रिएक्शन को ध्यान रखना, इस रिएक्शन में आपको साइनाइड ना मिलके आइसोसाइनाइड मिल जाता है प्लस Ag
एक्स। इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपको मिल रहा है साइनाइड, ये आपको मिल रहा है साइनाइड, लेकिन इस वाले केस में आपको मिल रहा है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि इस केस में आइसोसाइनाइड मिल गया और इस केस में साइनाइड मिला। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक्स नेगेटिव की जगह, यहाँ पे एक्स नेगेटिव की जगह कौन आ रहा है, Cl नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे कौन आ रहा था, OH नेगेटिव आ रहा था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था OH नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव। आपको पता है Cl नेगेटिव एक खास तरह का न्यूक्लियोफाइल है जिसका नाम होता है एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा जगह होती है अटैक करने के लिए। वो कार्बन से भी अटैक कर सकते हैं जैसे यहाँ साइनाइड में किया, वो नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकते हैं जैसे आइसोसाइनाइड में किया, बट एक टाइम पे एक ही जगह से अटैक करते हैं। या तो वो कार्बन से जुड़ेंगे या तो वो नाइट्रोजन से जुड़ेंगे। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें सिर्फ कार्बन से जुड़ा और इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा, उल्टा क्यों नहीं हुआ, इस बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। बट आप ध्यान रखना, जब भी हेलो एल्कीन की रिएक्शन आप KCN के साथ कराओगे आपको साइनाइड मिलेगा, और जब भी आप हेलो एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, AgCN के साथ कराओगे, तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। सेम एक और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, हेलो एल्कीन की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप करवाओगे, तो ये AgX निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा RNO2 प्लस क्या निकल जाएगा, AgX निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सेम रिएक्शन आप RX की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, KNO2 के साथ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा RONO और साथ में KX। यहाँ पे भी वैसा ही केस लग गया। और आपको पता है NO2 नेगेटिव जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी एक एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल क्या बताया मैंने आपको, एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा जगह होती है कि वो किसी न्यूक्लियोफाइल मतलब उनके पास एक से ज़्यादा जगह होती है कि वो किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी पे अटैक कर सके, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है, ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका लिख लेते हैं। जैसे जब आप रिएक्शन करवाते हो RX की, किसके साथ कराते हो आप, मॉइस्चर के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ AgO, तो आपको क्या मिल जाता है, ROH मिल जाता है, क्लियर है। तो ये अल्कोहल मिल जाता है हमें। ये मैंने कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिए, ये 5-6 एग्जाम्पल्स जो हैं आपके, ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद SN1 SN2 क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूँगी, बट पहले मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन और मैं आपको क्या बताऊँगी, और मैं आपको रिएक्शन विद मेटल के बारे में बताऊँगी, ठीक है। ये रिएक्शंस फटाफट से याद कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेटा आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा जो ये एल्काइल हैलाइड है, आपको पता है ये एल्काइल हैलाइड है, इसको हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, बहुत ब्रीफ में कर रहे हैं फटाफट हमारा चैप्टर ताकि रिवाइज हो और तुम एग्जाम में बहुत अच्छा कर सको, है ना। मैं मान के चल रही हूँ कि तुम बुक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि बुक्स पढ़ने बिना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि बुक्स पढ़े बिना सिर्फ वीडियो देख के तुमको आ जाएगा, वीडियो देख के समझ आ जाएगा, लेकिन बुक पढ़ोगे तो तुम्हारा और तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, है ना। जब हम हेलो एल्कीन की रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाता है एल्कीन, हमें मिल जाता है एल्कीन, और इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे होता है एलिमिनेशन वो मैं अब आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है इसमें, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। से मैंने ले लिया CH3 CH2 और मैंने ले लिया Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करा देती हूँ KOH के साथ। कौन सा KOH है, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन बोला जाता है। उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। उसके बगल वाला क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब हम एल्कोहलिक क्यूएच की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हम करवाते हैं हेलो एल्केन के साथ, तो आपको पता है अल्फा कार्बन से हैलोजन ऐसा ये KX निकल जाता है, और बीटा कार्बन से इसका एक हाइड्रोजन, और ये जो ये OH दिख रहा है ना आपको, ये H और OH H2O निकल जाता है। तो एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली हो गया, एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली हो गया, दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमें मिल जाता है KCl, साथ में हमें मिल जाता है H2O। मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि इसका ये हमने पहला एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है CH3 CH और 2 CH Br CH3,
प्लस KOH। और कौन सा KOH है मेरे पास? एल्कोहलिक KOH है। अगर ये अल्कोहलिक KOH है तब ये रिएक्शन होगी, अगर ये एक्वस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखना, RX एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कीन बनाते हैं, लेकिन अगर ये एक्वस KOH होता तो RX जो आपका हेलो एल्कीन है ये हमें क्या देते, ये हमें अल्कोहल देते। ठीक है, आप हेलो एल्कीन से अल्कोहल भी बना सकते हो, एल्कीन भी बना सकते हो KOH डाल के। अगर KOH एल्कोहलिक है, कई बार एल्कोहलिक ना लिख के ना एरो के ऊपर आपको C2H5OH लिखा हुआ मिलेगा, तो इथेनॉल है ना। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ होगी तो क्या होगा। तो हमने कहा देखो ऐसा है कि ये हमारा हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा के बगल वाला बीटा होता है, उसके बगल वाला गामा होता है, लेकिन अल्फा के बगल में यहाँ पे भी तो है बीटा, तो यहाँ पे तो दो बीटा कार्बन आ गए। अब क्वेश्चन आता है कि अल्फा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। अब क्वेश्चन ये आता है ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा या ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा या यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल कहता है कि जब भी आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि एक से ज़्यादा एल्कीन बन रहे हो, देखो मैं दोनों केसेस बताती हूँ। इसमें पहला वाला केस बेटा मैं ले लेती हूँ कि मैं यहाँ से, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ, H निकाल रही हूँ, मैं यहाँ का H यहाँ का Br निकाल रही हूँ, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड इट बिकम्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वही वाली बात है, KBr निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ओके फाइन, तो एक तो मेरा ये वाला एल्कीन बन गया। दूसरा केस में मान रही हूँ कि ऐसा होता है कि यहाँ से H निकल जाए, यहाँ से Br निकल जाए, तो H और Br यहाँ से निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो ये टर्मिनल पोजीशन है यहाँ पे। तो यहाँ से जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो दो एल्कीन्स पॉसिबल है ना। पहला वाला एल्कीन जो है ये है ब्यूट-2ई, दूसरा वाला एल्कीन जो है वो है ब्यूट-1। दोनों अलग अलग है, दोनों बनेंगे, लेकिन ज़्यादा कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, वो हमें बताता है सेडजेफ रूल। बेसिकली ये एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था जेडसेफ, इनके नाम से सेडजेफ पड़ा है उल्टा होके। ठीक है, तो सेडजेफ ने कहा था कि देखो जब एक से ज़्यादा एल्कीन बन रहे होंगे ना, तो फिर वो वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों तरफ अगर आप काउंट करोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हों। क्या बोला मैंने, सेडजेफ रूल कहता है कि दैट एल्कीन विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट या दैट एल्कीन विल बी प्रिफर्ड विच इज़ मोर एल्काइलेटेड, दैट इज विच इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर देखो जरा यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, एक और एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप हो गए। जबकि इस वाले के अंदर इस कार्बन पे तो दोनों हाइड्रोजन ही है और यहाँ पूरा एक एल्काइल ग्रुप है, ये इथाइल है, ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स है, इसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल कौन सा वाला, जिसमें दो एल्काइल ग्रुप है ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और जिसमें एक एल्काइल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। मैंने आपको अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। उसकी मैंने 5 रिएक्शन बताई जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में जब आप हेलो एल्कीन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हो तो आपको एल्कीन मिल जाता है। अगर एक्वस KOH के साथ कराओगे तो अल्कोहल मिलेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एल्कोहलिक के साथ कराओगे तो एल्कीन मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये मैंने एक आपका क्या लिया है, क्लोरोइथेन लिया है। क्लोरोइथेन की रिएक्शन जब अल्कोहलिक KOH के साथ कराई तो मुझे इथीन मिल गया। और ये मैंने दूसरा आपका हेलो एल्कीन लिया है जो कि 2 डिग्री है, इसमें 2 बीटा कार्बन है और 2 तरीके से इसमें एल्कीन्स बन सकते हैं। तो इसमें हमें सेडजेफ रूल हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बोलता है ये, जो एल्कीन ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन रहा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कौन सा, रिएक्शन विद मेटल।